Hello students, today we will discuss about introduction of protein, properties of protein and classification of different types. तो पहले देखते हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना है, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है प्राइमरी और होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक है, इसको डच केमिस्ट थे जिन्होंने 1839 में डच केमिस्ट जीजे मुल्डर ने इसको पहले डिस्क्राइब करा था। प्रोटीन को पहले डिस्क्राइब किया था डच केमिस्ट जीजे मुल्डर ने 1839 में। और प्रोटीन का नेम प्रोटीन जो सजेस्ट किया था वो है साइंटिस्ट वर्जीलियस, जो कि क्या है, स्वीडिश केमिस्ट हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर हाई मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड मोनोमर, जो कि अमाइनो एसिड मोनोमर की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं। ये प्रोटीन क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि अमाइनो एसिड मोनोमर की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं। मतलब जैसे कि एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड, चार अमाइनो एसिड, ऐसे ही अमाइनो एसिड्स की ये चेन जब लंबी हो जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे? ये प्रोटीन है। ठीक है, होते हैं हाई मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट, दे आर इसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और रेगुलेशन के लिए इसेंशियल होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अभी आपने देखा ये सिमिलर अमाइनो एसिड्स की यूनिट से मिलके बना होता है। और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? एक तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। एक तरीके से प्रोटीन जो है वो पूरी जो है बिल्डिंग हो गई, और छोटे छोटे ब्लॉक्स या ईंटें लगी हैं वो क्या हैं? अमाइनो एसिड्स की हैं। मतलब कई ईंटों को जोड़ के, ढेर सारे ईंटों को जोड़ के जो हम बिल्डिंग तैयार करते हैं, तो वो जो पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हुई वो प्रोटीन कहलाती है। और जो छोटे छोटे ईंट उसमें लगे हैं जिनकी हेल्प से हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो क्या हो गए? अमाइनो एसिड्स हो गए। और उसमें जो हम सीमेंट लगाते हैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो उसमें क्या हो गया? पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। बिल्डिंग में हम सीमेंट लगाते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट जोड़ने के लिए दो ईंटों को, और इसमें प्रोटीन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन को। ठीक है, नेक्स्ट, अटैच्ड टू वन एनोदर बाय बॉन्ड फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन। वही चीज़ हो गया जो सीमेंट का यूज़ है, वही इसमें बाइंडिंग का कौन सा यूज़ हो रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड का। द प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट दैट प्ले वाइटल रोल इन दी बॉडी। प्रोटीन्स क्या हैं? ये इम्पॉर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। प्रोटीन्स जो है प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम्स और हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट, lack of protein in the day-to-day life, day-to-day diet leads to a variety of deficiency syndrome like improper body growth and many other disorder। अगर हम अपनी डे टू डे डाइट में, यानी जो हम रोज़ डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, उसमें अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से बहुत सारे डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाएंगे। जैसे कि ग्रोथ इम्प्रॉपर नहीं होगा, अच्छे से बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, और सारे डिसऑर्डर्स जनरेट हो जाएंगे बॉडी में। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एडल्ट इज़ 80 टू 60 ग्राम पर डे। एडल्ट्स के लिए 60 टू 80 ग्राम पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं वो ये फूड्स हैं कौन कौन से? एग हो गया, मीट हो गई, बीफ, बटन, फिश, लिवर, नट्स, बीन्स, सीरियल्स।
ठीक है, ये क्या है, ये रिच प्रोटीनियस डाइट है। डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन में बी रिगार्ड डिफाइंड एज द हाई मोलिकुलर वेट मिक्स्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो ये क्या होते हैं, ये हाई मोलिकुलर वेट होते हैं और ये बहुत सारे पॉलीमर अल्फ़ा अमाइनो एसिड के पॉलीमर से मिलके बने होते हैं। वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अटैच होती है। पेप्टाइड लिंकेज को किस बॉन्ड से डिनोट करते हैं, CONH। CONH बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। It is also defined as the complex nitrogenous substance which are found in the all biological system। इसको और हम दूसरे शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो वो ये है कि द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन सब्सटेंस विच आर फाउंड इन द सिस्टम। नेक्स्ट, इसेंशियल कॉम्पोजिशंस ऑफ प्रोटीन। तो कौन कौन से इसेंशियल्स कॉम्पोजिशन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन 50 to 55%, हाइड्रोजन 6 to 7.3%, ऑक्सीजन 19 to 24%, नाइट्रोजन 13 to 19% और सल्फर 0 to 4%। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। तो ये तो हो गई कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हो गया, और क्या हो गया, और इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन हो गया, और डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स एंड एल्कलीज। प्रोटीन्स क्या होते हैं, एसिड्स, वाटर और एल्कलीज में सॉल्युबल होते हैं। दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। ऑल प्रोटीन्स गिव कलर रिएक्शंस व्हेन ट्रीटेड विद सर्टेन रिएजेंट्स। सारे प्रोटीन्स जो हैं वो कलर रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं अगर उनको सर्टेन रिएजेंट्स के साथ ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमाइनो एसिड्स ऑन बॉइलिंग विद एसिड्स एंड एल्कलीज। प्रोटीन्स जो है वो क्या करता है, वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है अमाइनो एसिड्स में ऑन बॉइलिंग विद एसिड्स एंड एल्कलीज। प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय एल्कोलॉइडल रिएजेंट, पिक्रिक एसिड एंड ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, एंड बाय सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स में कौन कौन से, सिल्वर एंड मरकरी।